जो समय आज तक का दुनिया का सबसे डिप्रेशन से भरा हुआ समय था, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, परमाणु बम गिर रहे थे हर तरफ, द मोस्ट डिप्रेस्ड टाइम था दुनिया के लिए। एक विश्वासी था, प्रभु के वचन पे खड़ा हो गया कि परमेश्वर ने कहा है मेरे बाहिने हाथ में धन और महिमा है, मेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है। उसने जब पढ़ा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम गरीब नहीं रह सकते, अगर हम वचन पे चलेंगे तो हम गरीब नहीं रह सकते, जबकि वो दिन थे कि जब लोगों के पास खाना नहीं होता था। आज आप इंटरनेट पे देखो, जब युद्ध की बातें चलती हैं दो देशों के बीच में, लोग कितना खुश हो रहे हैं, ओ युद्ध करो युद्ध करो, एक्साइटेड हो रहे हैं। लोग मेरी पुरानी वीडियो चला रहे थे जहां पर मैं बोल रहा हूं कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन वो भविष्यवाणी इस के लिए नहीं है जो आज हो रहा है। वो तब हुई थी जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी। लोग कह रहे थे कि विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, और मैंने कहा था कि विश्व युद्ध शुरू नहीं होगा इस बात में। और मैंने कहा था कि क्या क्या होगा, और वो हुआ। लेकिन अब जो होगा मैं आपको बता रहा हूं, ये डेंजरस चीज है जो अब निकल रहे हैं लोग। आप देखो, लोग खुश हो रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, ये देश के लोग वो देश के लोग, सब देशों का यूथ एक दूसरे से लड़ रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता आने वाला समय कितना भयंकर आ रहा है। मैं किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक लंच, LUNCH, लंच, दोपहर का खाना, पूरे दिन की जो कमाई होगी, लोग सिर्फ दोपहर का या रात का एक समय का खाना खरीद पाएंगे उससे। ये समय आ रहा है, आप देख लेना, और ये टीवी पे आएगा, आपकी आंखों के सामने होगा। क्योंकि जब ये लड़ाई होगी, जब युद्ध होगा, तो सबसे ज्यादा मीडियम क्लास लोगों का नुकसान होगा और गरीब लोगों का नुकसान होगा, जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है राइट नाउ कि युद्ध हो जाए। क्या ये कंप्लीट युद्ध होगा? क्या ये बड़ा युद्ध होगा? पर मैं आपको बता रहा हूं, जो भी होगा ना, वो इतना डेंजरस होगा कि लोगों की कमाई, जो लोगों का खाना है, वो मुश्किल हो जाएगा लोगों को। दो 2015 से मैं आपको एक प्रोफेसी कर रहा हूं। उस एक सेकंड प्रोफेसी लंबी थी, लेकिन मैं चाहता नहीं मैं लंबा अभी जाऊं। वो एक 30 सेकंड की वीडियो को मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा, बाकी आप इंटरनेट से देख लेना। उस 30 सेकंड की वीडियो को हम देखेंगे। मैंने लोगों को बताया, आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में, जिसके पास चांदी होगी उसकी चांदी होगी, जिसके पास सोना और चांदी होगी वो सबसे अमीर होगा। और आप ये मैसेज आज से 10 साल बाद निकाल निकाल के इंटरनेट से फिर सुनेंगे, और आप हैरान होंगे कि एक एक वर्ड पूरा हुआ, सिंगल वर्ड। आप देखो कि परमेश्वर ने किस तरह जाहिर किया। पहले जुलाई 2017 को गोल्ड का रेट 27,900 प्रति 10 ग्राम था, और आज गोल्ड का रेट कितना है? 1 लाख रुपए के करीब हो चुका है। 2017 देखते देखते 25 आ गए हैं हम, और तब लोग कहते थे बड़ा महंगा है, सोना बहुत महंगा है, 27,000 रुपए तोला कौन लेगा। आज 1 लाख रुपए के करीब है। और परमेश्वर ने कहा था जिसके पास सोना होगा वो अमीर होगा, चांदी होगी वो अमीर होगा। अभी ये फुलफिलमेंट नहीं है प्रोफेसी की, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। आप आने वाले समयों में देखोगे जब व्यापार सिर्फ सोने और चांदी से होंगे, करेंसी से नहीं होंगे। लेकिन ये लंबा समय है इसको। और ये चीजें, ये जो बढ़ोतरी है, इस बात का सबूत है कि आपको एक एक चीज बताई जा रही है कि फ्यूचर में किस चीज की वैल्यू होगी। वो जमीनों की वैल्यू होगी, खेती की जमीन की वैल्यू होगी, सोने की वैल्यू होगी, चांदी की वैल्यू होगी, जानवरों की वैल्यू होगी। अगर आपके बैंक में 27,000 पड़े थे 2017 को, तो वो अगर आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 30,000 के करीब भी आपको मिलेंगे नहीं 8 साल बाद भी, अगर आप ब्याज लगाएंगे तो।
लेकिन अगर आप वो सोना लिया होता उस बात को आपने समझ के, तो वो 1 लाख हो चुका होता। अब जो होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं, युद्ध छोटा हो, स्ट्रेटेजिक चीजों के साथ हो, एक खास जगह के ऊपर करे कोई, लेकिन मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूं। एक लंच पूरे दिन की कमाई के साथ सिर्फ एक लंच आया करेगा। और मैं ये भी बता दूं कि इस देश में ये हालत नहीं होगी इतनी बुरी। इसलिए नहीं कि मैं इस देश का वासी हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं मैं ऐसा नहीं हूं। मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर में डेंजरस चीजें शैतान लेकर बैठा है। और कृपया प्रार्थना करें कि परमेश्वर शांति बनाए रखे। उससे हो सकता है जो चीज बड़ी होनी है वो छोटे पे टूट जाए और खत्म हो जाए। क्योंकि मैंने लंच को देखा है और फुल डे की वेज को देखा है। तो क्रिश्चियन लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है मीडिया बुद्धिमान बने, हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर शांति को लेके आए। क्योंकि ये 2025 मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। अगर आप 31 की मीटिंग को देखेंगे कि जो लोग समझ रहे हैं कि हैप्पीएस्ट न्यू ईयर से हैप्पीएस्ट हो जाएगा, ये ईयर बिल्कुल भी हैप्पीएस्ट नहीं होगा। क्योंकि घटनाएं होती रहेंगी पूरा साल, जो मार्केट को, शेयर मार्केट को अप डाउन करती रहेंगी और जो लोगों की इकोनॉमी को नीचे करती रहेंगी और अलग अलग चीजें होती रहेंगी, घटनाएं होती रहेंगी। क्रिश्चियन लोग अगर आप ये बात को समझ जाएंगे, ये साल अगर आप फास्टिंग, प्रेयर, बाइबल रीडिंग करेंगे जितना आपने पहले कभी नहीं किया, ये साल आपकी एक ऐसी नींव पड़ जाएगी जो आने वाली जनरेशन तक आपकी हेल्प करेगी। और ये यादगार साल होगा आप लोगों के लिए कि इस साल मैं परमेश्वर में फास्टिंग करना शुरू किया था, मैं परमेश्वर में प्रार्थना करना शुरू किया था। आने वाले समय में ये बात मेरी लिख लेना, फोर्सफुली आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। ऐसा 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 माहौल बन जाएगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपको दिक्कत होगी, मुश्किल होगी, लेकिन जो लोग पहले से प्रार्थना करते हैं, पहले से परमेश्वर के करीब हैं, पहले से फास्टिंग करते हैं, उनके लिए वो नॉर्मल होगा। जब कोविड आया तो लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, मर गए, डिप्रेस हो गए। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं तो जीता ही वैसे था। यहां चर्च से घर, घर से चर्च, ऑफिस, काम, ये मेरी लाइफ थी। तो मेरी लाइफ बिल्कुल बदली नहीं क्योंकि मैं पहले से ही परमेश्वर की परफेक्ट विल में चल रहा था। तो मुझे कोविड से कोई दिक्कत नहीं हुई। आज भी मेरा लाइफस्टाइल वही है, क्योंकि जब आप अपना लाइफस्टाइल होली स्पिरिट के बनाए हुए, क्योंकि मेरी ये कॉलिंग है, आपकी कॉलिंग अलग है। जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, आपका लाइफस्टाइल परमेश्वर ऐसा कर देता है कि दुनिया में जो कुछ भी होता रहेगा आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप ऊंचे किए जाएंगे और आजाद किए जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा। अब उस व्यक्ति की बात करें, जब युद्ध हुए, जब युद्ध के समय चल रहे थे, तो उसने एक वचन पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि अगर तू अपने टाइट को, अपने दशवांत को बोएगा तो मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तेरे रखने के लिए जगह नहीं होगी। वो कहता, हां, क्या ये वचन आज पूरा हो सकता है? इस सिचुएशन में जब युद्ध हो रहे हैं, इस सिचुएशन में जो दुनिया के पास खाने के लिए नहीं है, क्या यह वचन आज पूरा हो सकता है? उसने 2 अकाउंट खुलवाए, एक अपना अकाउंट जिसमें सैलरी आती थी, और उसने कहा आज के बाद मैं परमेश्वर का टाइट अपने सैलरी वाले अकाउंट में भी नहीं रखूंगा, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं, वो खुदा का है। उसने दूसरा अकाउंट खुलवाया, अपनी सैलरी का 10% वो दूसरे अकाउंट में रखता था कि 2 दिन बाद भी अगर मुझे देना है तो मेरे अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। उसने परमेश्वर के नाम का एक डेडिकेटेड अकाउंट खोल दिया कि ये अंकुर सेकंड अकाउंट जो है ये खुदा के लिए डेडिकेटेड, खुदा का अकाउंट है, खुदा के लिए डेडिकेटेड है। वो अपना काम करता गया। परमेश्वर ने उसके घर का माहौल धर्मी किया, उसकी पत्नी, उसका एक बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ।
वो अपने काम को करता गया, अपनी जिंदगी को नॉर्मल बिताता गया। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे ही वो टाइप देना शुरू करेंगे ना, 1 साल में आसमान खुल जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब आप वचन पे चलना शुरू करते हैं, आप चट्टान पर घर बना रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो हे प्रभु मुझे कहते हैं, हर एक जन उनमें से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि जो मुझसे प्यार करता है, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और वो उस मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। जो मेरे वचन पर चलेगा। चट्टान को खोदना मुश्किल है, उस पर नींव डालना मुश्किल है, समय लगता है। चट्टान के ऊपर आप 1 साल में घर नहीं बना सकते हो। तो परमेश्वर ने कहा, वो मनुष्य उस व्यक्ति के समान होगा जिसने चट्टान पर घर बनाया, लेकिन जब वो घर बन गया, आंधी तूफान उस घर को हिला नहीं सकते। लेकिन रेत पर जो घर बनाता है, वो है जो वचन पे नहीं चलता, बिजनेस के थ्रू ब्लेस होना चाहता है, ताकत के थ्रू, स्किल के थ्रू। लेकिन जब वो बिजनेस के ऊपर कोविड का अटैक होता है, वो खत्म हो जाता है। बड़े बड़े मिलियनर बिलियनर स्टोरी सुनो, इंटरनेट के ऊपर पड़ी हैं। 2-4 गलत डिसीजन लिए, आज बैंकरप्ट होकर बैठे हैं, क्योंकि खुदा उनके साथ नहीं है। जो महलों में रहते थे, वो जेलों में रहे। अब उस व्यक्ति को समझ आ गया कि मुझे यह करना है और लगातार करना है। शादी हुई, बेटा हुआ, बेटा बड़ा हो गया, और बेटे के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। उसको एज ए पास्टर परमेश्वर ने बुलाया और उसने सेवा करनी शुरू की। जिस तरह दाऊद की जिंदगी में हुआ। दाऊद ने अपना पर्सनल सारा सोना परमेश्वर को दे दिया था, लेकिन जब उसका बेटा बड़ा हुआ सुलेमान, तो परमेश्वर ने कहा, तूने बुद्धि मांगी है, लेकिन मैं तुम्हें पैसा भी इतना दूंगा जितना किसी को नहीं दिया। कारण क्या था? कारण यह था, दाऊद का पर्सनल बीज जो परमेश्वर को दिया गया था, वो हजारों करोड़ रुपए का सोना था। और परमेश्वर ने उसके वंश को इतना अमीर किया जितना दुनिया में कोई भी राजा नहीं था। और अब इस व्यक्ति की लाइफ में क्या होता है कि वो जो छोटा बच्चा था, बेटा था, उसको परमेश्वर सेवा के लिए बुलाते हैं और वो सेवा करना शुरू करता है। अब उसे अपने बाप की गवाही मालूम थी कि उसके बाप ने किस तरह से परमेश्वर में बरकत को पाया है, और उसकी तरह परमेश्वर ने उसके बाप को फाइनेंशियली ब्लेस किया, उसे सेवा में बुलाया, और वो अपने बाप की टेस्टिमनी के ऊपर चलता रहा। और वो कहता था कि कुछ भी हो जाए, टाइथ वो देना भूलता नहीं था। अगर आप इस दुनिया में स्टडी करेंगे तो इस दुनिया में आपको एक ही व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसने 27 प्लेन्स, कार्स नहीं, प्लेन्स डोनेट किए हैं। ये वही बेटा था जिसने 27 प्लेन्स डोनेट किए, जिसके बाप ने खुदा के लिए अलग खाता खुलवा दिया था। और वो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी शक्तिशाली प्रार्थना। दोस्तों आज की शक्तिशाली प्रार्थना विशेष रूप में उन लोगों के लिए है जो लोग आज अपने जीवन में प्रभु के वचनों के द्वारा भरोसा नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि अगर आज आप लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हो, आप लोग हर तरह की मुसीबत से बचना चाहते हो, तो मेरे प्रियो सर्वप्रथम आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन में प्रभु के वचन के द्वारा और प्रभु के बताए हुए मार्ग में अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, आज मेरे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जिनके जीवन में समस्याएं होती हैं, जो लोग अपने जीवन में हार जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या चिंता में हो जाते हैं या तरह तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको जूझना नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा, मैं तुम्हें हर एक मुसीबत से बचाऊँगा, मैं तुम्हें कभी भी परेशान और हताश नहीं होने दूँगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें मजबूत करूँगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हें हर एक मुसीबत से बचाऊँगा, हर वो एक जाल से निकालूँगा जो आज के आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर वो ग्रसित है। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में उन सभी समस्याओं से अगर बचना चाहते हो, उन सभी समस्याओं से निकलना चाहते हो, सर्वप्रथम आपको क्या करना है?
परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है विश्वास और भरोसा ही लोगों को हर समय और हर तरह से उनको परेशान करता है। तो मेरे प्रियो आपको परेशानी नहीं जूझना है, आपको बस प्रभु पर भरोसा रखना है और प्रभु से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमें दृढ़ करता है, तू हमें हर एक मुसीबत से बचाता है, तू हमें कभी भी कमज़ोर नहीं देखना चाहता, तू हमको हर एक जाल से बचाने का काम करता है प्रभु, तू हमको कभी भी निराश मत होने देता। क्योंकि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कहना कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तुम्हारे वचनों का पालन करता हूँ प्रभु, मैं तुम्हारे वचनों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ, मैं तुम्हारे नियमों के द्वारा अपने जीवन को गुजारता हूँ। तो प्रभु तू मुझे कभी भी निराश और हताश और चिंता में और तरह तरह की मुसीबतों में जूझने मत देना, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है विश्वास और भरोसा ही लोगों को तरह तरह की मुसीबतों से बचाता है, लोगों को कभी भी निराश और उदास और चिंता में और तरह तरह की समस्याओं में जूझने नहीं देता। तो आज मेरे जितने मसीही भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे जितने मसीही भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा उन